भाइयों बहनों, हमें पढ़ना और समझना है, रटना नहीं है। साइंस चित्त के माध्यम से पढ़िए और बेसिक इंग्लिश भी पढ़िए। अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहे। अगर मैथ से आपको लगता है डर तो जल्दी से जल्दी सवाल कर। अब हम कंपटीशन लेवल का मैथ पढ़ेंगे और उसमें भी हम शॉर्ट ट्रैक लगाएंगे कि हमें 1 मिनट का पूरा टाइम मिलता है, लेकिन मुझे 30 सेकेंड में पूरा सवाल करना है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में हमें पूरा सवाल करना है और वो भी करेक्ट। तो हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका कैसे लगाएं? ये है आपके लिए मैथ ट्रैक विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। ये पहला सवाल क्या है? ये सवाल है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, यानी 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें ये निकालना है। देखिए, हम एक ही ट्रिक से इनकी वर्तमान आयु, पूर्व की आयु और भविष्य की आयु, तीनों आयु कैसे निकालते हैं। देखिए, आप इस सवाल को पढ़िए। तो सबसे पहले सवाल का क्या है? सवाल ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहले हम 3 आयुओं का अनुपात रखेंगे। तो वर्तमान आयु, उसके बाद पूर्व की आयु, लेकिन कब, कितनी पूर्व की आयु? 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु। और इसके बाद तो एक ही वर्तमान आयु पूछिए उन। तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:4 और 2 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया गया है 4:3 और हमसे एक ही वर्तमान आयु पूछी गई है। तो एक ही वर्तमान आयु हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप ट्रिक कि सबसे पहले 4 और 3 है इधर अनुपात में और 5-4 है अनुपात में। तो हमें इनका अंतर देखना है, इनका अंतर सेम है या नहीं है, और इनके बीच की जो आयु, जो वर्ष निकले हुए हैं वे 2 वर्ष निकले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो वर्षों का अंतर है वो 2 वर्ष है ना। और अनुपात का अंतर कितना आ रहा है? तो अनुपात का देखो, ये पूर्व की है, ये वर्तमान की है, तो ये कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? 4 और 5 के बीच का अंतर 1 ही है और 3 और 4 के बीच का भी अंतर 1 ही है। तो हम कहेंगे ये सेम आ रहा है। इधर ये सेम आना चाहिए, इधर अनुपात सेम बचना चाहिए, तभी हम इसको 2 के बराबर, यानी ये 2 वर्ष है, इस 2 वर्ष के बराबर कह सकते हैं। तो बस ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 2 है। तो अब बताइए उन्होंने किसकी पूछी? तो एक ही आयु पूछी, वो भी वर्तमान वाली। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है? 5 है। तो जब 1 अनुपात बराबर 5 है तो 5 अनुपात बराबर कितना होगा? तो आप जानते ही हैं 1 अनुपात बराबर 2, तो 5 अनुपात इंटू 2 बराबर के 10, तो 10 वर्ष होगी। अगर उन्होंने पूछा होता कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो क्या कहते हैं हम? 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष है, तो 4 अनुपात बराबर 8 वर्ष होगी। और अगर वो कहते कि 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, तो कितनी थी? 4 का गुणा हम इसी से कर देते, 2 से, तो कितनी? 8 थी। 2 वर्ष पहले ए की आयु 8 थी क्योंकि उसका अनुपात 4 था। और अगर वो पूछते 2 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, तो बी की आयु का अनुपात कितना है? इधर ए और बी आप लिख लेना। इससे अब बी की आयु कितनी थी, तो बी की आयु 2 वर्ष पहले कितनी थी? 3 अनुपात है तो 6 होगी। अब देखो, अब कितनी जल्दी जल्दी शॉर्ट में करते हैं हम।
जैसे हमें कहते ए दी गई है 2 वर्ष पहले की आयु और ए दी गई वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों का अनुपात कितना, अंतर कितना है, 1-1 है। अगर नहीं होता तो हमें ये अंतर सेम करना पड़ता, और जितने वर्षों का अंतर होगा उसके बराबर में आप रख दीजिएगा। इसके बाद आप कोई सा भी आंसर निकाल सकते हैं, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मौखत भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट देखते हैं। भाइयों बहनों, देश हिमालय में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देश हिमालय में स्वागत है।